बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आज विश्व युवा कौशल दिवस है और इस मौके पे जो है ITI के बच्चे ने अलग अलग मॉडल पेज तैयार किया है। आप देख सकते हैं, आपको हर जगह के बच्चे यहाँ दिखेंगे, ITI के बच्चे दिखेंगे जिन्हें अलग अलग मॉडल तैयार किया है और क्या कुछ है इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं ये मॉडल है स्ट्रीट लाइट विथ सेंसर। किसने तैयार किया है? आपने? क्या कुछ खास है इस मॉडल में? ये LDR सेंसर पे वर्क करता है सर, जो दिन रहेगा। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि इलेक्ट्रिक लॉसेस को बचाया जा सके। हमने देखा है कि जो भी सिटीज़ में इलेक्ट्रिक जो ये स्ट्रीट लाइट हैं वो जलते रहते हैं, दिन में भी देखें उस पर स्विच लगने के बावजूद भी, तो इससे इलेक्ट्रिक लॉसेज होती है। तो इसको देखकर हम ये बनाए हैं कि एक इसका सेंसर पावर हाउस रहेगा, वहाँ से सेंसर लगा रहेगा, अप्लाइड रहेगा, तो 200-150 हम अप्लाइड कर सकते हैं एक बार स्ट्रीट लाइट एक बार में। सर देख लीजिए ये वर्क करता है लाइट पे, जैसे में अभी दिन है तो ये लाइट बंद है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे डार्कनेस आएगी ये लाइट जल जाएगा, हाँ ऑटोमेटिक जल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सर अगर दिन में भी, हाँ बिजली की तो बचत हो रही है, दूसरा बार कि अगर दिन में भी कभी अंधेरा हो तो इसको अप्लाइड करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये लाइट जल जाएगी। जैसे ट्रैफिक सिग्नल मतलब कभी कभी अंधेरा हो जाता है ना दिन में भी, तो ये हाँ तो ऑटोमेटिक ये जल जाएगी, जिससे क्या होगा ट्रैफिक लाइट लो होगा तो ये ऑटोमेटिक जल जाएगा। हाँ ऑटोमेटिक ये जल जाएगा, तो जिससे क्या होगा इससे सुविधा होगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, हाँ तो सुविधा के अनुसार ये जल जाएगा। इसके लिए इसको अप्लाई करने के लिए स्टाफ की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, जैसे में 200 स्ट्रीट टाइप पे एक ही स्टाफ रहेंगे, और इससे क्या होगा कि मतलब आसानी से इसको चलाया जा सकता है। और ये इन्वायरमेंट के लिए लगाया गया है, जिससे ऑक्सीजन लेवल सही रहे। कितना वक्त लगा ये आप लोगों को तैयार करने में? 5 दिन लगा हम लोग। कितने लोग लगे? हम लोग 3 आदमी लगे हैं। 3 आदमी आप लोगों को तैयार किया। जी। किस कॉलेज से आप? हम हथुआ ITI कॉलेज गोपालगंज। जी सर, इसमें ये भी है कि मतलब जो भी व्हीकल से जो प्रदूषण रिलीज होते हैं, तो इसके बगल में हमने इन्वायरमेंट लगाया है ताकि ये जो क्या करे कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ अचीव करके और CO2 में ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे। तो इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो बस ये देख कर बनाए हैं कि इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है रोड के बगल में। तो देखिए यहाँ पे ITI के बच्चे हैं जिन्होंने बनाया बहुत कुछ सोच कर। ये आपको बता दें, हम स्ट्रीट लाइट विद सेंसर है। यहाँ पे जिस तरह से लाइट कम हो गया, ऑटोमेटिक जो है लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, और जब लाइट आपका ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी बचाने को लेकर इन्होंने बनाया है। अब यहाँ पे मुंगेर की टीम है, मुंगेर की टीम है, इनका है एक्सीडेंट प्रिवेंशन वायरिंग विद IR सेंसर। क्या कुछ है इसमें बताइए? इसमें सर यह है कि डाइवर्सन में एक्सीडेंट। सर मैं मनीष कुमार, गवर्नमेंट ITI मुंगेर से हूँ, और मैं यहाँ मॉडल जॉब एक्सीडेंट प्रिवेंशन के मॉडल जॉब बनाया हूँ। और डाइवर्सन में एक्सीडेंट से बचाव के लिए सर यहाँ पे हम कुछ दिखा रहे हैं। मैंने सर स्विच ऑन है। डाइवर्जन में जो एक्सीडेंट होता है उसको लेकर यस सर, उसके बचाव के लिए सर बताइए। जैसे ये देखिए सर, यहाँ जो गाड़ी गुजरेगी ये सेंसर से, ये सामने से आने वाले गाड़ी को इंडिकेट करती है कि आपके सामने से गाड़ी आ रही है, और अपना स्पीड और ट्रैक चेंज कर लें। और ये गाड़ी सर ये सामने वाले गाड़ी को इंडिकेट करती है। और ये बजर के कारण सर साउंड से भी आप अपना समझ सकते हैं कि आगे सामने से गाड़ी आ रही है। कितना वक्त लगा ये बनाने में आप लोगों को? वक्त तो सर 1-2 क्लास लग गया बनाने में। कितने लोगों की टीम थी आप लोग? मेरे 2 लोगों की टीम थी सर। यस सर। और ये देखिए सर, आपने साथ में आप इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने बताया। हाँ, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं मुंगेर ITI से। और हाँ, तो मैंने IR सेंसर का प्रयोग करके ये इन्वेंशन किया है। बच्चों को बताया कि इस प्रकार से करो, तो ये जो है दुर्घटना को रोकने के काम आएगा। हाँ, आए दिन हाँ एक्सीडेंट जो है डाइवर्सन पे बहुत ज़्यादा होता है। आए दिन देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जान का नुकसान होता है। तो इसलिए डाइवर्सन पे लाइट तो रहता था लेकिन आवाज़ नहीं होता था। लाइट नहीं दिखने के कारण क्या होता था कि गाड़ी आर पार हो जाती थी और एक्सीडेंट हो जाता था। अगर सर गाड़ी दूसरे ट्रैक पे भी चल जाती है ना, तो वो ये बजर आवाज़ करने लगता है कि अपना ट्रैक पे ही चले। अपने ट्रैक पे। हाँ यस सर। सर हमारे प्रिंसिपल सर है सर का बहुत बड़ा रोल है। आप यहाँ के प्रिंसिपल? मैं इंजीनियर पवन कुमार, प्रिंसिपल ITI मुंगेर। बच्चों ने काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लेकर के इस पर कार्य किया और कार्य को कंप्लीट किया। हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किल कॉम्पिटिशन्स होता है, उसमें
4 ITI शामिल थे। उस चारों ITI में इन लोगों का जॉब सेलेक्ट हुआ था और उन सारी जॉबों को 7 टीम बना करके यहाँ पे भेजा गया था, जिसमें एक टीम जो है इन दोनों बच्चे का यहाँ पर सेलेक्ट हुआ और आज पर 32 टोटल्स जॉब्स हैं पूरे ऑल बिहार ITI के। उसमें से ये भी हमारा एक जॉब्स है और अभी 1 to 3 का सिलेक्शंस होना है। अब उसमें देखना है कि किनका सिलेक्शंस होता है, किस ITI के बच्चों का। सभी के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना हमारे बच्चे के लिए महत्व टैलेंट है तो महत्व रखता है। हाँ, महत्व रखता है। तो सारे बच्चों को जिसका जितना अच्छा टैलेंट होगा वो उतना प्रभावशाली होगा आज के दिन। लगातार देश के युवाएं जो है कमाल कर रहे हैं। नहीं, हम लोग ITC से हैं। मुंगेर में ITC फैक्ट्री है, तो इंडिया में ITC का नाम तो जानते ही हैं। तो गवर्नमेंट ITI जो 1956 का है, इसको अंडर द PPP मोड में ITC मुंगेर ने अडॉप्ट किया है और हम लोग मिल के काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो सभी लोग, हमारे इंजीनियर्स आते हैं, हम लोग इनको बताते हैं और कभी मौका मिले तो मुंगेर का ITI देखिए। जो होना था वो तो नहीं कर पाए, बट उम्मीद है कि जो आएगा तो वहाँ कुछ पाएगा। सो ITC इसके लिए कमिटेड है कि हम लोग ITI मुंगेर को कैसे नेशनल लेवल का बनाएं। बिहार लेवल के जब भी कंपटीशन हुआ तो उसमें हम लोगों की रैंकिंग अच्छी आई। आप लोग से बच्चे लोग एकदम यंग हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं और हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में, फैक्ट्री में उनको घुमा के अच्छी अच्छी मशीनें दिखाना, काम कैसे हो, हमारे इंजीनियर्स वहाँ जाते हैं। तो एक तालमेल बनाया है, उम्मीद है और भरोसा से ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करके उनको प्लेसमेंट दे। ये सब चीज़ें अलग बात है। हमारा जो चेयरमैन है उसका फोकस है 3, क्वालिटी ट्रेनिंग होना चाहिए, एडमिशन एंड पास आउट ठीक होना चाहिए एंड प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ये 3 ठीक है तो बाकी सब सही है। तो उसमें निरंतर प्रयास रहता है। हमारे प्रिंसिपल, स्टाफ सब मिलके इसमें जुड़े रहते हैं कि हम लोग कैसे इसको अच्छा बनाएं। सो इट इज़ ए टीम एफर्ट्स। वी ऑल टोटली टीम एफर्ट। Yeah, ITC is behind all these things and they are with us, we are with them, we want to do it. लड़कों से कम नहीं हैं लड़कियां। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र मशीन जो है वो बनाया गया है। इंस्ट्रक्टर इनके हैं विजय कुमार और साथ में ही एक और चीज़ है सोलर पावर इन्वर्टर सिस्टम। ये 2 चीज़ महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। इनसे बातें करते हैं, जानते हैं क्या कुछ ख़ास है इस वुमेन ITI छपरा से। वुमेन ITI छपरा से आप लोग क्या कुछ ख़ास है इस सैनिटाइज़र में? My name is Kanishka Sharma and I am from Women ITI from Chhapra। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक बाकी सैनिटाइज़र से एक तो अफोर्डेबल है, कम प्राइस में आता है और इसे टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने हाथों को सेंस करके दे सकता है, जिससे हमारे वायरसेस का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे सैनिटाइज़र मशीन हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, टच करने की ज़रूरत या बहुत सारे मशीन्स हैं, बट ये उससे अफोर्डेबल, कम प्राइस में आता है। कम प्राइस में। हाँ, लाइक 9000 पर लग जाता है, तो ये हमारा कम प्राइस में लाइक 3500 का आता है। या फिर इसे हम अगर मॉडिफिकेशन इसके चेंज करती है उससे भी लो प्राइस में, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हो सकता है। ये वर्क किस तरह से करता है? सबसे पहले हम USB केबल अपनी सप्लाई देते हैं तो ये रेड लाइट इंडिकेट हो जाती है। ये रेड लाइट। हाँ, सो व्हेन जब हमें अपनी सैनिटाइज़र करने रहता है अपने हाथों को, तो हम यहाँ पे जो ब्लू लाइट ग्लो हो रही है यहाँ पे अपने हाथों को लगाते हैं, तो ये हमारे हाथों को सेंस कर लेता है। फिर जो समरसेबल मोटर इसमें लगाया गया है तो वो स्टार्ट हो जाता है, जनरेट होने लगता है। उसके बाद जो सैनिटाइज ऑपरेट कर देता है वो हमारे हाथों पे आ जाता है, जिससे हमारे हाथ सैनिटाइज हो सकते हैं। वो जब ब्लू लाइट जलेगी तब ब्लू लाइट सेंस कर लेता है। हाँ, सेंस करके स्प्रे करेगा। हाँ। कितना टाइम लगा बनाने में? टाइम इसको 1 वीक काफ़ी है इसके लिए। हाँ, और कितने लोगों की टीम लगी? हम 3 गर्ल्स एंड 2 हमारे इंस्ट्रक्टर, उषा मैम एंड विजय सर। अच्छा, इंस्ट्रक्टर। अगर अच्छा ये देखा जाए तो जैसे शहर में तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हाँ। इसकी कॉस्ट कम है, तो गांव में ये कैसे पहुंचेगा? गांव में अगर इसे पहुंचाना है तो हम इसे रिटेल कर सकते हैं। उसके लिए लोगों को हमसे संपर्क करना पड़ेगा, लाइक हमारे ITI से संपर्क, उसके बाद हम अपनी रिटेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं गांव में भी। गांव में कर सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है सोलर पावर इन्वर्टर सिस्टम। क्या कुछ है ये? Hello sir, my name is Janvi Sharma. I am from Women ITI Chhapra Saran and my project is the solar power inverter system. Based on solar system, we decided to make this because of our needs and syllabus too. So this is our solar system. Its wattage is 10
एंड इस सिस्टम के द्वारा सोलर पावर का हम लोग यूज इसलिए किया क्योंकि आजकल हम लोग का डिजिटल इंडिया होते जा रहा है। एवरीवन वांट है कि हर काम जो काफ़ी इजी वे में हो जाए। हर जगह गांव प्लस गांव में लाइट नहीं होती है, तो उसके जगह पे हम लोग सोलर प्लेट का यूज करके काफ़ी अच्छे से अपने लाइट या फिर जो चीज़ हम लोग इससे यूज हो सकती है वो हम लोग कर सकते हैं। सोलर पावर सबसे पहले करता है क्या है कि हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग और इस सोलर पावर के एनर्जी को हम लोग एक बैटरी चार्ज कर सकते हैं। जो कि हमारी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग एक सर्किट का यूज किया गया। ये सर्किट सोलर कंट्रोलिंग सर्किट है। इसमें हम लोगों ने जीरो प्लेट पे कुछ कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे कि मोस्फेट हो गया। इसके पर्सनल हम लोगों ने ये हीट सिंक लगाया, क्योंकि जो हम लोग का मोस्फेट होता है वो हाई वोल्टेज पे वर्क करता है तो हीट जनरेट करता है। इसके हम लोगों ने हीट सिंक यूज किया हुआ है। इसमें और भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि रिले हो गया जो कि हम लोग कट ऑफ का काम करता है। प्रीसेट लगा हुआ है जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है, जो वोल्टेज को अपने इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम लोग वैरी करवा सकते हैं। एक डायोड लगा है जो कि स्विच का काम करता है। इट मीन्स कि अगर हम लोग का यहाँ से यहाँ अगर पावर यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है तो वो बैक नहीं जाए। ये यूनिडायरेक्शनल स्विच का काम करता है डायोड हम लोग का। हम लोग रेसिस्टेंस यूज किया, 2 हम लोगों ने LED यूज किया करता। तो हम लोग का ये जो ब्लू, जब हम लोग सोलर एनर्जी को सनलाइट में रखेंगे तो जब हम लोग का एनर्जी इस पर एब्जॉर्ब होगा तो ये ब्लू लाइट जलेगा। ये फुली जब चार्ज हो जाएगा तो हम लोग का रेड लाइट ये इंडिकेट करेगा कि हम लोग का सोलर प्लेट फुली चार्ज हो गया है पूरी तरीके से। और इस सर्किट के द्वारा हम लोग का ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का जो प्रोसेस है वो अभी तक DC चल रहा है, और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे AC में। यूज हम लोग AC में करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक इन्वर्टर सर्किट का यूज किया, जिसमें हम लोगों ने IC यूज किया है जो कि ड्राइविंग का काम कर रहा है। 2 मोस्फेट यूज किया हुआ है, वो भी हम लोग का जिसके द्वारा हम लोगों ने ट्रांसफार्मर पे सप्लाई दिया। उस ट्रांसफार्मर जब यहाँ से सप्लाई हम लोग का पासिंग करेगा तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा वो AC में कन्वर्ट होके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर। यस सर। तो हम लोग ये चीज़ तो बहुत पहले से दिखती है कि सोलर बहुत पहले से दिख रहा है, आज नहीं, आज 5 साल 6 साल पहले से यस सर देखा जाए। और अब जो है धीरे धीरे सोलर की मांग भी कम हो गई, क्योंकि अब लोगों को काम चाहिए जल्दी। यस सर। और अगर बारिश वगैरह होती है तो सोलर सिस्टम में दिक्कत होता है, क्योंकि ये सनलाइट के थ्रू ही काम करेगा। यस सर। तो फिर इसमें कैसा होगा सर? तो अभी हम लोग लाइट हर जगह मिल, प्लस विलेज एरिया में लाइट जल्दी नहीं मतलब वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती है, कट ऑफ होते रहती है। तो सोलर एनर्जी हम लोग यूज कर सकते हैं काफ़ी इजीली। और जैसा हम लोग को यूज चाहिए, अगर बड़े पैमाने पे यूज करना है तो हम लोग बड़ा सोलर सिस्टम यूज करेंगे। छोटे में करना है, अगर सपोज एक ये हम लोग का LED 9 वाट का है वो यूज करना है, तो हम लोगों ने ये 10 वाट का सोलर प्लेट यूज किया गया। तो जैसा हम लोग की ज़रूरत होगी वैसे हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बैटरी को चेंज कर देंगे और इस सर्किट के द्वारा हम लोग अपना यूज कर सकते हैं लोग। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ये इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? सर ये सोलर प्लेट हम लोग की 10 वाट की है, जो कि 1000 रुपीज़ की आती है। 12 वोल्ट की बैटरी है जो कि 14 वोल्ट तक बैकअप देती है। तो ये भी हम लोग का 1000 रुपीज़ तक आती है। अच्छा, अभी देखा जाता है कि गांव वगैरह में अब ईज़िली ये मिल जाता है, ईज़िली अवेलेबल है। तो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो फिर आप तक लोग कैसे पहुँचेंगे? क्योंकि ये तो ईज़िली हर जगह अवेलेबल है, तो कुछ तो ऐसा इसमें कुछ खास होना चाहिए ना कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें। यस सर। तो हम लोग से कांटेक्ट करने के लिए, प्लस हम लोग से फर्स्टली कांटेक्ट हम लोग ITI से करनी, WITR से। उसके द्वारा हम लोग अपना सर्किट प्रोवाइड कर देंगे, और सिर्फ जो खरीदना चाहते हैं उनको सिर्फ अपना सोलर प्लेट जैसा यूज करना है वो यूज करके इसका आउटपुट लेकर यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अपना सर्किट जो हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़कियाँ थी, अब देखा जाता है कि लड़कियाँ भी जो हैं वो लड़कों से कम नहीं। पहले ITI डिपार्टमेंट में ज़्यादा लड़के दिखते थे, बट अब देख सकते हैं यहाँ लड़कियों ने भी जो है अपना मॉडल तैयार किया, अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। और आज आपको बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस पे स्किल कंपटीशन है। अब यहाँ से जो भी पास होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।